हाय, मैं हूं मोहित मुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड। ये अपना एक आईपीओ लेके आ रहे हैं। 1025 करोड़ का इशू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें, क्या इस आईपीओ को स्किप करें, इस वीडियो को एंड तक देखिए एंड देन यू विल बी एबल टू एनालाइज क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या इसको स्किप करें। एसबीएफसी फाइनेंस लिमिटेड, जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, दे आर इनटू द बिजनेस ऑफ non-banking financial company. The primary customer base of the company includes entrepreneurs, small business owners, self-employed individuals, and salaried and working class individuals also. SBFC provide करता है secured MSME loans as well as loan against gold. SBFC फाइनेंस का मेन काम क्या है? दे प्रोवाइड लोन्स टू एंटरप्रेन्योर, स्मॉल बिजनेस ओनर्स एक्सेट्रा। इनका पैन इंडिया प्रेजेंस है। दे हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड एक्सटेंसिव नेटवर्क। अगर हम डाटा देखें तो 31 दिसंबर 2022 को इनका 105 सिटीज में प्रेजेंस है अक्रॉस 16 इंडियन स्टेट्स एंड 2 यूनियन टेरिटरीज। इनकी प्रेजेंटली 137 ब्रांचेस है। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो कंपनी का जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है वो ये है, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग रोबस्ट फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड इन इंक्रीजिंग इट्स एयूएम एंड कीपिंग इट्स नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अंडर कंट्रोल, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर होता है बिकॉज हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में होते हैं। दे हैव केप्ट दैट अंडर कंट्रोल। एसबीएफसी फाइनेंस लिवरेज करता है बोथ फिजिकल ब्रांचेस एज वेल एज टेक्नोलॉजी। जी हाँ, वो टेक्नोलॉजी को भी यूज करता है एज वेल एज फिजिकल ब्रांचेस। सो दे cater to both the segment of the people, those who visit the branches and those who want to do it online. कंपनी का एक स्ट्रैटेजिक फोकस है एंड दैट इज टू टारगेट कस्टमर्स एंड टू ऑल्सो प्रोवाइड अ स्ट्रैटेजिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि मैंने बताया कि कंपनीज के एनपीएस बहुत ही अंडर कंट्रोल है। वो तभी पॉसिबल है जब इनकी अंडरराइटिंग टीम एज वेल एज रिस्क मैनेजमेंट टीम बहुत ही एफिशिएंटली काम करे। And their risk management team is very strong, and they also have a strong credit quality checks as well as customized operating procedure that exists at each stage for comprehensive risk management. जी हाँ, ये सब मेन फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है। ये तो होगी स्ट्रेंथ। अब हम डालते हैं नजर कंपनी के रिस्क क्या हैं। सबसे बड़ा जो रिस्क है वो ये है कि बैंक्स एंड एनबीएफसीज आर एक्सपोज्ड टू द रिस्क ऑफ नॉन पेमेंट्स ऑफ लोन एंड इंक्रीज इन एनपीए, जो कि सबसे बड़ा रिस्क है। और इस रिस्क को मिनिमाइज किया है एसबीएफसी फाइनेंस कंपनी ने। सो वी कैन अंडरस्टैंड कि दे आर इन द राइट डायरेक्शन। एक रिस्क ये भी है कि अगर हम 31 दिसंबर 2022 का डाटा देखें तो उन्होंने 3448 लोन्स दिए हैं टू अप्रॉक्सीमेटली 7.82% ऑफ द टोटल एडवांसेस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका 7.82% ऑफ द एडवांसेस आर गिवन टू 3448 लोन्स, which means the amount of loan is quite high। ये एक गलत बात है बिकॉज जब आप एक एनबीएफसी हैं तो आपका जो क्वांटम ऑफ लोन होता है, जो अमाउंट ऑफ लोन होता है, दैट हैज़ टू मिनिमाइज। सो वो एक फैक्टर है। बट अगेन आई बिलीव ये अपने हिसाब से एड्रेस करेंगे। इनकी जो रिस्क मैनेजमेंट टीम है, दे विल हैव सीन टू इट एंड दे वुड हैव सीन द रिप्रिकॉशंस अगर ये पैसा वापस नहीं आता। एक एडिशनल रिस्क ये है कि अगर कहीं को इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाता है तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल स्ट्रेस आता है, विच लीड्स टू हायर डेलिक्वेंसीज एंड मे रिड्यूस द ओवरऑल डिमांड फॉर रिटेल लोन्स एज वेल एज इट इम्पैक्ट देयर ग्रोथ। जैसे डिमांड ऑफ लोन कम होगी, जो कि इनका मेन ब्रेड एंड बटर है, तो ऑटोमेटिकली इनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। रेवेन्यू की बात करें तो क्यों ना कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। 31 मार्च 2020 को रेवेन्यू था 444 करोड़ रुपीस, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 740 करोड़ रुपीस। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 35.50 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 150 करोड़, विच इज अ वेरी गुड साइन, 3 टाइम जंप। अगर हम टोटल बोरिंग्स पर नजर डालें तो इनकी बोरिंग थी 3056 करोड़, जो कि कम नहीं हुई है, बढ़ी हुई है, और इट हैज गॉन टू 3745 करोड़ रुपीस, विच इज नॉट अ गुड साइन। आपका प्रॉफिट है आफ्टर टैक्स 150 करोड़ और आपकी बोरिंग है 3745 करोड़। नो, दिस इज रॉन्ग। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पर्टिकुलर आईपीओ का? One is to augment the capital base of the company as well as to finance
ऑफ रिलेटेड एक्सपेंसेस। क्या करना चाहिए, क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या इस आईपीओ को स्किप करना चाहिए? अगर आप इन्वेस्ट करें तो प्लीज 4-5 लॉट से ऊपर ज्यादा इन्वेस्ट न करें। नॉट अ ग्रेट आईपीओ, बोरोइंग्स इतनी ज्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट इंपैक्टेड होता है, ठीक है, इनके एनपीएस अंडर कंट्रोल है, बट आई एम नॉट एट ऑल कन्विंस्ड विद दिस आईपीओ, सो यू कैन स्किप दिस आईपीओ फॉर द टाइम बिंग। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बाकी आपकी खुद की इच्छा है, आप क्या करना चाहते हैं। आप मेरे साथ इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जुड़े रह सकते हैं, जहां मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट स्टॉक्स, आईपीओज, म्यूचुअल फंड्स, एसआईपीज एक्सेट्रा। आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, डीमैट नहीं खोला है तो नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट बिना किसी चार्ज के।